रहा है। कुरान कहते हैं रोहमा बैनहुम, वो तो आपस के अंदर बड़े रहीम करीम है, उनके आपस के अंदर बड़ी मोहब्बत है, बड़ा प्यार है। कुरान भी ये कहे और मुस्तफ़ा का फरमान भी ये कहे। हुजूर ने फरमाया सहाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, फरमाया लोगों मेरे सहाबा तो आसमान के ताबिंदा सितारे, हिदायत के ताबिंदा सितारे। ये नहीं फरमाया कि इक़्तदू बी बकर, इक़्तदू बे उमर, इक़्तदू बे उस्मान, इक़्तदू बे अली, इक़्तदू बे साद, इक़्तदू बे सईद। किसी एक सहाबी का जिक्र ना फरमा के फरमाया बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। हो सहाबी, सहाबियत का उसने शरफ़ पाया हो, उसने अपने सर की निगाहों से मेरे चेहरे नूर की ज़ियारत की हो, सहाबियत का एजाज़ जिसने हासिल कर लिया हो, फरमाया जिस सहाबी के नक्शे कदम पर जाओगे सीधा जन्नत के अंदर चले जाओगे। बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। जन्नती 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 जन्नती, जिसके नक्शे कदम पर चलोगे तुम्हें जन्नत की राह मिल ही जाएगी। क्यों? इसलिए कि सारे हिदायत के ताबिंदा सितारे हैं। कुरान तो कहे ये हिदायत के ताबिंदा सितारे हैं, मुस्तफ़ा का फरमान कहे ये हिदायत के ताबिंदा सितारे हैं। और आज कल का कोई मुहक्किक बज़ाम ख़ेश मुज्तहिद, अपने आप को मुज्तहिद कहने वाला, मुहक्किक कहने वाला, वो अगर अपनी कोई तहकीक पेश करे बेदस्तोपार रिवायात का सहारा लेकर इन पाकान उम्मत के ऊपर एतराज़ करे और अपनी ग़िलाज़त का इजहार करे, हम इनकी तहकीक को इनके मुंह के ऊपर मारते हैं। हम तो वही मानेंगे जो रब का कुरान कहता है या मुस्तफ़ा का फरमान कहता है। मेरे करीम आका ने फरमाया ला तसुब्बु असहाबी, फरमाया लोगों मेरे सहाबा को बुरा भला न कहो। फ़वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही, कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत के अंदर मेरी जान है। फरमाया लौ अन्ना अहदकुम अनफ़का मिस्ला उदिन ज़हाबा मा बलगा मुद्दादिम वला नसीफ़हू। फरमाया अगर तुम में से कोई एक बंदा ओद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह की राह के अंदर सदका करे और मेरा सहाबी एक मुट्ठी भर जौ अल्लाह की राह के अंदर सदका करे, तुम्हारा ओद पहाड़ के बराबर सोना सदका करना मेरे किसी सहाबी के मुट्ठी भर जौ के सदका के बराबर नहीं हो सकता। अल्लाह ने सहाबा को ये मकाम अता फरमाया है, ये शान अता फरमाई है, उन्हें ये मर्तबा अता फरमाया है, इसलिए कि उन्होंने इस्लाम की उस वक़्त खिदमत की जिस वक़्त इस्लाम को ज़रूरत थी, जिस वक़्त इस्लाम पावरफुल नहीं था, अफरादी कुव्वत कमज़ोर थी, उस वक़्त इन पाकान उम्मत ने अपनी जानों को हथेलियों के ऊपर रख कर हज़ारों के मुकाबला के अंदर 313 कुफ़ार व मुशरिकीन की नंगी तलवारों के साए में तौहीद का प्रचार करने के लिए, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की नामूस के लिए, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबूवत की हिफाजत के लिए ये निकल पड़े। अपनी जानों की परवाह नहीं की, अपनी औलाद की परवाह नहीं की और अपनी जायदादों की परवाह नहीं की, गर्ज़े कि अपना सब कुछ इस्लाम के ऊपर उस वक़्त कुर्बान किया जिस वक़्त अफरादी कुव्वत थोड़ी थी और मुसलमानों के मुकाबले में कुफ़ार कई गुना ज़्यादा थे। तो तुम आज के लोग उनकी बराबरी कैसे कर सकते हो जिन्होंने ख़तरा मुँह लेकर अपनी जान को हथेली पे रख कर उस वक़्त इस्लाम की खिदमत की जिस वक़्त इस्लाम का कोई नाम लेने वाला नहीं था। इस्लाम का नाम लेना गोया अपनी जान की बाजी लगाने के मुतरादिफ था। अपना
आप कुर्बान करने के मुतरादिफ था, अपनी औलाद को कुर्बान करने के मुतरादिफ था। तुम अबू बकर का मुकाबला करते हो, तुम उमर का मुकाबला करते हो, तुम उस्मान गनी के साथ बराबरी का दावा करते हो, तुम अलीजुल मुर्तज़ा के साथ बराबरी का दावा करते हो। फरमाया मेरा कोई भी सहाबी वो एक मुट्ठी जौ अल्लाह की राह के अंदर सदका करे और बाद में आने वाले ओद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह की राह के अंदर सदका करें। फरमाया इनका ओद पहाड़ के बराबर सोना वो मेरे सहाबी के मुट्ठी भर जौ के सदका के बराबर नहीं हो सकता। और हाज़रीन मोहतरम, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा आप फरमाते थे ला तसुब्बु अस्हाब मुहम्मदिन फला मकाम आदिम सातन खैरुम मिन अमल आदिकुम तूल उम्रे। फरमाया लोगो मोहम्मद करीम के सहाबा को बुरा भला न कहो। क्यों? फरमाया इन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मैयत में जो एक घड़ी गुजारी, जो एक लम्हा गुजारा, फरमाया तुम में से गैर सहाबी कोई बंदा अगर ज़िंदगी भर अल्लाह की इबादत के अंदर लगा रहे, यहाँ 40 साल नहीं फरमाया, या 50 साल या 60 साल या 100 साल, फरमाया ज़िंदगी भर। क्या मतलब? किसी को अगर क़यामत तक ज़िंदगी मिले और वो ज़िंदगी भर बग़ैर खाए पिए, बग़ैर सोए अल्लाह की इबादत के अंदर मसरूफ़ रहे, फरमाया उसकी ज़िंदगी भर की इबादत सहाबी के एक लम्हे के बराबर भी नहीं हो सकती। अल्लाह ने सहाबा को ये शान अता फरमाई, ये अज़मत और ये मकाम अता फरमाया है। और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने आले बैत अतहार के बारे में भी उनके एज़ाज़ को, उनके मकाम को, उनके शरफ़ को बयान फरमाया। फरमाया लोगो अला इन फ़ीकुम मिस्ल आले बैती का सफ़ीनत नूह मन राकिबा नजा व मन तखल्लफ़ अना हलाका। फरमाया मेरी आले बैत की मिसाल तुम्हारे अंदर ऐसे है जैसे नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती, जो उसके ऊपर सवार हो गए वो तो बच गए और जो पीछे रह गए वो हलाक हो गए। सहाबा को फरमाया वो हिदायत के सितारे हैं। आले बैत के बारे में फरमाया उनकी मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती की तरह है। क्या मतलब? तुम्हारे लिए आले बैत की मोहब्बत भी ज़रूरी है और सहाबा की मोहब्बत भी ज़रूरी है। अगर सहाबा को छोड़ा तब भी गुमराह हो जाओगे, आले बैत को छोड़ा तब भी रास्ते से हट जाओगे। सुन्नी अपनी किस्मत पे नाज कर, अगर तेरे एक हाथ के अंदर दामन सहाबा है तो दूसरे हाथ में दामन आले बैत है। कईयों ने सहाबा का दामन पकड़ लिया, आले बैत से नफ़रत का इजहार किया, वो भी गुमराह हो गए, वो भी रास्ते से हट गए, सिराते मुस्तकीम से हट गए। और कईयों ने आले बैत का दामन पकड़ लिया और सहाबा को छोड़ दिया, वो भी रास्ते से हट गए। सुन्नी का बेड़ा इसलिए पार है कि इसके एक हाथ के अंदर दामन सहाबा है तो दूसरे हाथ में दामन आले बैत है। आले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म हैं और नौ है इतरत रसूलुल्लाह की। कुर्बान जाए आला हज़रत की फ़िक्र की परवाज़ पर, आपकी फ़िक्र की बुलंदी पर कैसे दोनों हदीसों को आपस के अंदर तत्बीक दी। एक के अंदर मुस्तफ़ा ने फरमाया आले बैत की मोहब्बत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती की तरह है, और दूसरी के अंदर फरमाया कि सहाबा आसमान के ताबिंदा सितारे हैं। फरमाया सहाबा का दामन भी ज़रूरी है, आले बैत का दामन भी ज़रूरी है। जिस तरह रात की तारीकी के अंदर दरिया के अंदर सफ़र करने वाले मुसाफिर वो रात की तारीकी में आसमान के सितारों की हिदायत के बग़ैर मंजिल पर नहीं पहुंच सकते, और इसी तरह आसमान के सितारों की हिदायत का सामान तो मौजूद हो और किश्ती मौजूद न हो तब भी दरिया का सफ़र अबूर नहीं किया जा सकता। जिस तरह दरिया का सफ़र किश्ती के बग़ैर अबूर नहीं किया जा सकता और आसमान के सितारों की हिदायत के बग़ैर अबूर नहीं किया जा सकता, इसी तरह आले बैत की मोहब्बत हो, सहाबा की मोहब्बत के बग़ैर
आदमी जन्नत तक नहीं पहुँच सकता, और सहाबा की मोहब्बत हो, आले बैत से नफ़रत हो, तब भी जन्नत तक नहीं पहुँच सकता। सुन्नी वो अपनी मंजिल पे जन्नत की राह के ऊपर इसलिए गामजन है और जन्नत की राह का राही है कि वो सहाबा की हिदायत का सामान भी इसके पास मौजूद है और आले बैत की मोहब्बत की कश्ती भी इसके पास मौजूद है। और फिर हाज़रीन मोहतरम, जब दोनों की मोहब्बत आपस के अंदर लाज़िम मलज़ूम है, इसका चोली दामन का साथ है, तो जिस तरह चोली दामन से जुदा नहीं, दामन चोली से जुदा नहीं, इसी तरह सहाबा आले बैत से जुदा नहीं और आले बैत सहाबा से जुदा नहीं। अल्लाह की इज़्ज़त की कसम है, अगर इनके दरमियान नफ़रतें होती, इनके दरमियान दूरियां होती, इनके दरमियान बुग़्ज़ व अदावत होती, तो कभी भी मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम इन दोनों हस्तियों को इस किस्म की तशबीह ना अता फरमाते। ये तशबीह देकर सहाबा को आसमान के ताबिंदा सितारे फरमा के और आले बैत को नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती के साथ तशबीह दे के मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने इन दोनों के आपस के ताल्लुक़ को ज़ाहिर फरमाया जिस तरह रात की तारीकी में दरिया का सफ़र करने वाला मल्लाह अपनी किश्ती को वो आसमान के सितारों की हिदायत के बग़ैर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता, और उसके पास आसमान के सितारों की हिदायत तो मौजूद हो, किश्ती मौजूद न हो, तब भी वो मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। जब ये दोनों चीज़ें मौजूद होंगी तब मंजिल पर पहुंचेगा। तो क्या पता चला, सहाबा की मोहब्बत और आले बैत अतहार की मोहब्बत एक दूसरे के साथ लाज़िम मलज़ूम।